अब हम एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज द एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, so what is allocative efficiency? This basically refers to the optimal allocation of resources. इसको साथ में लिख लेते हैं। So refers to the optimal allocation of resources produce the goods and services people want. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमल का बेसिकली मतलब होता है एज पर दी, क्या कहा जाए इसको, ऑप्टिमल अगर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ी हो, उनको अंदाजा होगा इस चीज का कि व्हेन इट कम्स टू दी रिसोर्सेज, तो इसका मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज का यूज है। अगर प्रोडक्शन की बात होगी तो प्रोडक्शन या यूटिलिटी की बात होगी तो टर्न्स आउट टू बी मैक्सिमम। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होगा कि मिनिमम रिसोर्सेज का यूज है और उससे प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पीपल्स को चाहिए। अब जाहिर सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज उसमें से आपको मैक्सिमम जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करना है, दैट्स एफिशिएंसी। रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज को माइंड में रखना है। तो इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी दी है, उसी को फिर से यहाँ कंटिन्यू कर लेती हूँ। देयर इज अ फार्मर, ठीक है, और उसके बाद एक पीस ऑफ लैंड है फार्म का। अब उसके पास जो है वीट है एंड कॉर्न। ठीक है, अब मसला ये है कि उसने ये देखना है कि वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा। अगर मार्केट में डिमांड वीट की है और वो यहाँ पे कॉर्न प्रोड्यूस कर लेता है तो फिर वो एक वेस्ट है, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो वीट की थी ना, उस बाहर तो सबको गंदम चाहिए था, तो मकई की तो जरूरत नहीं थी। तो जो मकई प्रोड्यूस हो गई है वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर चुकी है, वो जो है वो मार्केट में कंज्यूम नहीं होगी, तो ये वेस्ट है। सो ऐसी सिचुएशन में जो है आपकी एफिशिएंसी नहीं जो है वो अचीव हुई है, और अब आपको जो है वो बेसिकली वो ही प्रोड्यूस करना है जो कि मार्केट के अंदर यूज होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑन दी थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, नाउ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी के अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं है, बिल्कुल मामूली सा फर्क है, तो उस चीज को यहाँ पे माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख दूं, बेटर रहेगा। रेफर्स टू दी ऑप्टिमल प्रोडक्शन goods and services given the resources available। ठीक है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अब देखिए ऑप्टिमल का वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब पहले जो ऑप्टिमल था वो एलोकेशन के साथ था, इसका मतलब ये कि हम लोग मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे थे। अब मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से प्रोडक्शन होनी है मैक्सिमम। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पे चल रहे हैं। हम
डायनेमिक एफिशिएंसी। ठीक है, सो डायनेमिक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो इसको पहले यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देती हूँ, फिर इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। It refers to the ability of economy to adopt and change over time, response changing circumstances। तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक मुल्क के अंदर अडॉप्ट करने की कैपेसिटी भी, एबिलिटी होनी चाहिए और चेंज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर ऐसा एकदम कोई चेंज आ जाता है ग्लोबल मार्केट में तो उस पर अडेप्ट किया जा सके। एग्जाम्पल इसकी अगर हम लोग लें कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इकोनॉमी, इट कुड बी एनी इकोनॉमी, मैं फिलहाल किसी एक स्पेसिफिक इकोनॉमी का नाम नहीं ले रही, आई एम जस्ट यूजिंग अ वर्ड ए हुआ, एक कंट्री ए है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक गुड है जिसके ऊपर वो पूरे तरीके से रिलायंट है, ठीक है, वो मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पे कि वो एक सिंपल कोल माइनिंग है, चलो ठीक है, कोई भी एक कंट्री थी, उसका पूरा का पूरी इकोनॉमी जो है वो कोल माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब कोल माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब ये कि वो कोल जो है वो कानों से निकाल रहे हैं, उनके पास इतना एक्सेसिव है कि वो उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यानी कि अगर मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया हो कि एक्सपोर्ट अगर जिसको कर रहे हैं तो उसके बदले दे आर गेटिंग देयर अर्निंग्स, ठीक है, तो एक इकोनॉमी की अर्निंग का सोर्स है। अगर ऐसा हो जाए कि आपकी ग्लोबल मार्केट में, यानी कि आपके इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर जो है वो कोल की डिमांड कम हो जाए, यानी कि ये तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कंट्री एक्सपोर्ट करी, मगर जो बाकी पूरी दुनिया थी अब वो नहीं मंगवा रही कोल, तो क्या होगा, इनकी अर्निंग्स कम हो जाएंगी और इनकी इकोनॉमी जो है कि ऑलरेडी इसी के ऊपर पूरे तरीके से रिलायंट है, वो फंस जाएगी, उनके पास जो है वो अपने अर्निंग का कोई सोर्स नहीं रहेगा। तो इस चीज को यहाँ पे डायनेमिक एफिशिएंसी एक्सप्लेन कर रही है कि आपको ऐसी सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार रहना है, और आपके अंदर इतनी इकोनॉमी के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अडॉप्ट करे और चेंज कर सके ऐसे कोई रिस्पॉन्स में, यानी कि अगर उनके कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर रही, उनको अर्निंग नहीं दे रही, तो उनके पास कोई एक दो अलग सोर्सेस होनी चाहिए जिसको एक्सपोर्ट करके अपनी अर्निंग्स कर सके, ठीक है। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में रिलैक्स होकर पूछ सकते हैं, आप लोगों को जवाब मिल जाएंगे।